तो हम अब ये जो पावर शेयरिंग का चैप्टर हमने पढ़ा है, जो सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, उसके जे रिवीजन के पॉइंट्स हैं। हेयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर सत्ता में हिस्सेदारी के ये उदाहरण हैं। विच ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग डू दीज रिप्रेजेंट। इसमें 4 प्रकार की जो सत्ता हिस्सेदारी है वो इसमें है। हु इज़ शेयरिंग पावर विद हुम। तो हमने देखना है कि कौन व्यक्ति है जो किसके साथ पावर शेयरिंग कर रहा है। द बॉम्बे हाई कोर्ट ordered the Maharashtra state government to immediately take action and improve living conditions for 2000 odd children at 7 children's home in Mumbai। तो इसमें यहाँ पर महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वो सरकार को ये आदेश देती है शीघ्र से शीघ्र जो 2000 बच्चे हैं 7 चिल्ड्रन होम्स में हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है उनको परिवर्तित करें, यानी उनकी सुधार करें उन्होंने। द गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो स्टेट इन कनाडा हैज़ एग्रीड टू लैंड क्लेम सेटलमेंट विद द aboriginal community। The minister responsible for native affairs announced that the government will work with aboriginal people in a spirit of mutual respect and cooperation। तो पहली सिचुएशन में, पहली उदाहरण में, ये जो छोटे बच्चे हैं जो कि ऑड चिल्ड्रन हैं, यानी 2000 के लगभग बच्चे हैं, तो बच्चे जो हैं वो अनाथालय में रह रहे हैं। तो अनाथालय में जो बच्चे हैं उनको वैसी सुविधाएं देना, वो तो उसमें समाज के ऐसा वर्ग है जो पिछड़ा वर्ग है, तो वहाँ से जो बच्चे आते हैं उनके पास उनके माँ बाप नहीं हैं, तो उनको सहायता करना, तो उन बाद में उनकी लाइफ में, उनके जीवन में आगे जाके जो परिवर्तन होगा, उससे ये भी एक छोटी सी उदाहरण है जिससे उनको भी उनका हिस्सा मिल सकता है। जहाँ पर कनाडा में एक ख़ास तरह के लोग हैं, अबोरिजिनल पीपल हैं, उनकी जो सरकार को कहा गया है कि वहाँ पर वो मानते हैं कि जो लैंड क्लेम है उनका सेटलमेंट का रहने के लिए जगह होगी उनकी। तो ऐसे नेटिव अफेयर अनाउंसमेंट करते हैं कि गवर्नमेंट जो है ऐसे लोगों पर की ऐसी अच्छी भावना से काम करे कि उनको वो सारा सामान जो सहायता है वो मिल सके। Russia's 2 influential political party, the Union of Right Forces and Liberal जो भी लोको मूवमेंट agreed to unite their organization into strong right wing coalition। रूस में उसकी 2 जो शक्तिशाली राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने जो 2 पार्टियों का नाम है राइट फोर्सेस और लिबरल जो लोको मूवमेंट है, उन्होंने आपस में, दोनों संस्थाओं ने आपस में मिलजुल कर एक तकड़ा राइट विंग बनाने का जो कोलिशन बनाएगी उसको बनाने का फैसला किया है। दे प्रपोज टू हैव ए कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन। रशिया में जो पार्लियामेंट के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर उन्होंने ये फैसला किया कि हम मिलजुल कर इकट्ठे कैंडिडेट जो हैं खड़े करेंगे इलेक्शन में। लास्ट है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेरियस स्टेट्स इन नाइजीरिया एंड गॉट टुगेदर एंड डिमांडेड द फेडरल गवर्नमेंट डिक्लेयर इट्स सोर्सेज ऑफ इनकम। तो ये भी जो फाइनेंस मिनिस्टर है नाइजीरिया के अलग अलग जो राज्य हैं उनके अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर ने इकट्ठे होकर कहा है और मांग की है सरकार से, फेडरल गवर्नमेंट जो केंद्रीय सरकार है उससे मांग की है कि वो अपने सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में बताएं। दे आल्सो वांटेड टू नो द फार्मूला बाय विच द रेवेन्यू इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ये वो लोग ये भी फार्मूला भी पूछ रहे हैं जिस फार्मूले के तहत ये धन जो उनको रेवेन्यू से सरकार को प्राप्त होता है, तो वो धन वो उन स्टेट्स को अलग अलग तरीके से कैसे मुहैया कराते हैं ताकि उनको भी पता चल सके कि फाइनेंस में उनका कितना हिस्सा बनता है और कितना उनको मिल रहा है। तो
ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये पावर शेयरिंग की हैं। उसके बाद हम वो करेंगे क्वेश्चन आंसर।